सो हेलो एवरीवन, आई एम वंस अगेन बैक। तो आज जो है मेरा फाइनली केमिस्ट्री का जो मेरा बोर्ड का लाइक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन था वो मेरा आज हो चुका है। ठीक है। तो हमारा बोर्ड का प्रैक्टिकल जो था केमिस्ट्री का वो था हमारा। बाय द वे मैं पहले बता रहा था बट मेरे फ़ोन की स्पेस ख़त्म हो गई तो इसलिए मैं स्पेस खाली करने के बाद अब दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी। खैर कोई बात नहीं। तो जो मेरे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था वो आज मतलब कल था, मतलब तुम समझ जाओ। अभी रात के 1:30 हो रहा है तो लगभग 2 घंटे पहले दिन खत्म हुआ है। बेसिकली ना 19 तारीख को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लगभग 19 जनवरी 2026 को मेरा बोर्ड का प्रैक्टिकल था केमिस्ट्री का। ठीक है। तो अ, देखो मैं बता रहा था कि फ़िज़िक्स में हमारे स्कूल वालों ने बोला कि थोड़ी टीचर अच्छी है बट वो निकली खड़ूस, बहुत खड़ूस निकली। केमिस्ट्री वाली जो थी उसका परसेप्शन हमारे स्कूल वालों ने बना रखा थी, बहुत स्ट्रिक्ट एग्जामिनर है। हमारी टीचर ने बहुत बोला था कि वो तुम्हारे प्रोजेक्ट से एकदम ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन पूछेगी, तो और वो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में से भी बहुत डेप्थ के क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है। देखो ये वाली जो चीज़ थी वो आधी सच थी। मतलब जो हमें एक्सपेरिमेंट्स मिले थे ना, उस एक्सपेरिमेंट में से उसने डेप्थ के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे थे। बट क्या वो खड़ूस थी? नो। इंस्टेड आई कैन डेफिनेटली से दैट शी वॉज अ पूकी। ठीक है। शी वॉज अ पूकी टीचर। ठीक है। बट जो भी हो, मेरा आज क्या हुआ देखो। सबसे पहले हम लोग, आज मैं स्कूल गया था, मेरा टाइम नहीं रहा था उस टाइम पे। तो मैं स्कूल में पहुंचा लगभग 7:50 तक, तो मतलब मैं स्कूल के अंदर था। तो देखो ऐसा है कि हमारा ना केमिस्ट्री लैब ना हमारे ग्राउंड फ्लोर पे है। ठीक है। तो हमारी फिजिक्स लैब हो, बायोलॉजी लैब हो, आईटी लैब हो, ये सब ना ऊपर ऊपर के फ्लोर पे, बट केमिस्ट्री लैब हमारी ग्राउंड फ्लोर पे है। ठीक है। केमिस्ट्री लैब हमारी कहाँ पे? ग्राउंड फ्लोर पे है। और हमारे जो स्कूल का जो स्ट्रक्चर है मैं तुम्हें बता चुका था ऑलरेडी, ऐसे यू शेप का है। ठीक है। यू मतलब यू शेप का, फिर यहाँ पे जूनियर विंग चालू है, फिर यहाँ पे सीनियर विंग चालू है, अलग है बिल्कुल। तो ये हमारे हमारे स्कूल का ये नई बिल्डिंग वाला एरिया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लगभग यहाँ पर हमारी क्या है, केमिस्ट्री लैब प्रेजेंट है। इधर इसे ग्राउंड फ्लोर के इस एरिया पे केमिस्ट्री लैब प्रेजेंट है। और यहाँ पर ना, यहाँ पर प्रिंसिपल का रूम है। ठीक है। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल का दूसरा रूम बेसिकली। ठीक है। हाँ हाँ, उस बंदी ने दो रूम बनवा रखे हैं। और यहाँ पे अकाउंटेंट रूम, थोड़ा और अलग रूम। फिर यहाँ पर एक रूम आता है मल्टीमीडिया रूम। ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या है, बस बहुत महंगा क्लासरूम है वो। मतलब होती नहीं वो ट्यूशन वाली चेयर्स जिसमें जैसे स्लाइड करके ऊपर हम उसमें बैठ सकते हैं, वो वाली चेयर्स होती है। ठीक है। और यहाँ पे ना हमारी क्लासेस ऐसी स्टेयर वाइज होती है। जैसे होते नहीं है कॉलेज में हॉल होते हैं, स्टेयर वाइज होते हैं, फिर उसके ऊपर चेयर्स लगी हुई रहती है। तो यहाँ हमारी क्या वाली क्लास वैसी थी। तो हम सब लोग लगभग हम लोग 30 बच्चे थे। तो 30 बच्चे ग्रुप 1 था बेसिकली। तो ग्रुप 1 में 30 बच्चे थे और 30 बच्चों को भेज दिया था कि तुम लोग सबसे पहले जाओ, लिखो टाइट्रेशंस लिखो, ये सब लिखो। ठीक है। बट हमें फिर लैब में एकदम बुला लिया। फिर हम सब लोग पूरा फर्स्ट ग्रुप हम लोग जो थे लैब में यहाँ चले गए। फिर हम लोग अपना टाइट लिख रहे थे, आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर टिप टाप रहे थे। ठीक है। फिर क्या हुआ, बाद में आई हमारी एग्जामिनर। लगभग वो आई, लगभग मान लो तुम 8, 10, 20 के आसपास आई थी। 8-20 मान के चलो लगभग। ठीक है। 8-20। ठीक है। हमें लग रहा था कि जल्दी है बट इतनी भी जल्दी नहीं थी वो। तो वो 8-20 पे आई। तो बस कुछ नहीं, आया कि विश वगैरह किया और आते ही मतलब बैठी। और देखने से तो वैसा लग रहा था कि वो थोड़ी-सी होंगी खड़ूस, बट एक्चुअल में भाई लिटरली शी वाज़ लिटरली अ पूक की टीचर, बहुत अच्छी टीचर थी वो। सो ये सब चल रहा है। हम तो मैं तो हमारे जो स्कूल की इंटरनल टीचर थी उन्होंने बता दिया था कि अ, कौन बच्चा पहले टाइट्रेशन कर रहा है, कौन बच्चा पहले सॉल्ट एनालिसिस कर रहा है, कौन पहले फंक्शनल ग्रुप करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने इक्विपमेंट्स होते नहीं है लैब में, तो इसलिए डिवाइड करके करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था हमारा सॉल्ट एनालिसिस, और थैंकफुली मैंने बिल्कुल सही किया अपना सारा सॉल्ट एनालिसिस। येस। लाइक होता नहीं है, पहले सॉल्ट लो, फिर वो डालो, NaOH डालो, अमोनिकल स्मेल चेक करो, ग्रुप 1 ग्रुप 0 उसमें एब्सेंट है, फिर वो ग्लास और डिप्ड इन HCl, मतलब वो सारे जो स्टेप्स होता है वो सारे मैंने स्टेप्स फॉलो करे। और मेरा फाइनली मेरा ग्रुप 5 मेरा इंडिकेट मतलब इन्फ्रेंस में आ गया था। फिर मैंने कन्फर्मेटरी टेस्ट लगा, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में मुझे पता लगा कि जो मेरा था वो था मेरा था बेरियम। ठीक है। बेरियम 2+, और ये था कैटायन एनालिसिस। और एनालिसिस में एनायन एनालिसिस मुझे ढंग से आती नहीं थी, तो इसलिए मैंने ना जो कोई और बच्चा था उसका भी सेम बेरियम आइडेंटिफाई हो गया था, तो फिर उसके ही सेम मैंने उसके साथ मिलके कर लिया था। बेसिकली हमारा था बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है। BaBr2। ठीक है। तो बेरियम BaBr2 ये था हमारा यहाँ पे सॉल्ट बेरियम ब्रोमाइड। तो बस फिर हमारा एनालिसिस हो गया। अब लगभग 7 स्टेप, 6-7 स्टेप में लिखा होगा मैंने कैटायन एनालिसिस, और 3 स्टेप में एनायन एनालिसिस। ये तो हो गया। फिर टाइट्रेशंस में भी मैंने लाइक बहुत सही कर दिया। टाइट्रेशन में तो मतलब मैं एक्सपर्ट एक्सपर्ट था। बट एक दिक्कत हो गई कि मैंने ना शीट पे थोड़ी गलती कर दी। मतलब हमें थ्योरी में वो लिखना होता है ना कि
लाइक ब्यूरेटिक में क्या क्या पढ़ा हुआ है, पिपेट के अंदर क्या-क्या है, कितने मोलर का सॉल्यूशन, मतलब मैंने जो वो होता है ना थ्योरी वाला पार्ट, वो 3-4 लाइन जो लिखनी होती है, मैंने बस वो नहीं लिखी। तो मैंने वो एक्चुअली थोड़ा एंड में लिखी है, थोड़ी-सी घुसा के लिखी है, मतलब कैलकुलेशंस के बीच में। तो देखते हैं अब क्या होगा। खैर कुछ भी हो, हमारा ये सब हो गया। अब इन सब के बाद हम लोग जाते हैं इस वाले रूम में अपना बाकी की आंसर शीट पूरी करने, ठीक है? अच्छा बाय द वे, टाइट्रेशन में हमारा हम सब बच्चों को मिला था M/20 ऑफ मोहर सॉल्ट, ठीक है? मोहर सॉल्ट का हमें मिला था फेरस अमोनियम सल्फेट का, ठीक है? पता होगा तुम्हें, तुम्हारे स्कूल में भी होगा। और जो हमारा तीसरा था, ये था दूसरा, पहला था सॉल्ट एनालिसिस, दूसरा था ये, तीसरा हमारा था क्या कहते हैं, एक सेकंड में तो मैं सॉल्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये था सॉल्ट, मुझे मिला था 95 नंबर पे, खोल के भी दिखा देता हूँ। पता है भाई, अपने थोड़ा गीला सा हो गया सॉल्ट, पता नहीं बाहर रखे अजीब सा हो गया ये देखो, ये था मेरा सॉल्ट, ठीक है? ये था बेरियम ब्रोमाइड। मुझे लग नहीं रहा था हमारे स्कूल में बेरियम ब्रोमाइड होगा, बट पता नहीं, ये लोग पता नहीं, पता है आज ये लोग थोड़े नए-नए सॉल्ट लेकर आ गए हमारे स्कूल में, पता नहीं कहीं से। तो खैर कोई बात नहीं। तीसरा था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, और वो सब बच्चों को एक ही उससे करना था, और वो था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने जो सोडियम मेटल टेस्ट था, वो एक्चुअली मैम ने मना कर दिया था कि वो कोई बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ही लाइक डेंजरस होता है करना लैब के अंदर, और सोडियम मेटल का बहुत थोड़ा सा पीस भी बहुत वायलेंट होता है। तो बोला ठीक है, चलो भाई ठीक है, नहीं करेंगे हम। तो कार्बोक्सिलिक में पहली बात हमारा मैंने लगाया ब्लू लिटमस टेस्ट, ठीक है? आ गया। ब्लू लिटमस के बाद हमने लगाया वहाँ पर एक होता है ना वो एफरवेसेंस वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया, उससे भी मेरा एफरवेसेंस आ गया था। और मैंने एक और किया, हाँ, मैंने उसमें अल्कोहल ऐड किया था, ताकि एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड हो जाए, फॉर्म ईथर, तो सॉरी जो भी होता है, ईथर एस्टर जो भी होता है, तो वो ईथर की फॉर्मेशन हो गई थी। तो वही फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड इज फॉर्म, तो बस मैंने बता दिया। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन थी बाय द वे, एस्टर, हाँ एस्टर होता है, तो एस्टर फॉर्मेशन तो मैंने बता दिया था। अब इन सब की वजह से हम अपनी शीट यहाँ पे बैठ के पूरी कर रहे होते हैं, वैसे ही बुलावा आ जाता है कि रोल नंबर 12 और 13 को वाइवा के लिए आना है, ठीक है? यानी कि मेरा 12 है और मेरे अगले वाले बच्चे का 13 है। तो फिर हम दोनों जाते हैं भाई वाइवा देने, और हम दोनों भाई थैंकफुली हम दोनों बहुत अच्छे, लाइक बेस्ट, यू कैन से बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ है हम लोग। सो हम लोग जाते हैं वही लैब के अंदर, और लैब में जाते ही मैंने मैम को गुड मॉर्निंग विश किया, बट उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है? तो हाँ, और हमारे पास टाइम में मेरे एकदम नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया था, बट कोई बात नहीं। अब देखो वाइवा का सुनो, तो देखो वाइवा का ऐसा सीन थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। तो देखो वाइवा में मेरा मैम ने आपसे थोड़े अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे। पहली चीज़ मैंने मैम को टॉपिक बताया, मेरा टॉपिक था एंजाइम काइनेटिक्स का टॉपिक। तो मैम थोड़ी फ़ैसिनेट हो गई कि एंजाइम्स ऐसा कोई टॉ टॉपिक किसी बच्चे ने लिया नहीं। और मैम ने ब बोला कि ये तुमने टॉपिक वैसे थोड़ा उससे लिया है, मतलब है ना सरफेस केमिस्ट्री जो डिलीटेड सिलेबस है, तो काफ़ी अच्छी चीज़, मतलब तुमने थोड़ा डिलीटेड पढ़ा होगा पोर्शन। मैंने कहा यस मैम, मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि मैंने अपने रेफरेंसेस में लिखा था सरफेस केमिस्ट्री। कोई बात नहीं। उसके बाद मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हमारा जो एक एंटी कैटलिस्ट होता है, एक ऑटो कैटलिस्ट होता है, ये सब पता नहीं भयंकर चीज़ पूछने लग गई, जो मेरे प्रोजेक्ट में थी भी नहीं वो चीज़। भाई मेरा प्रोजेक्ट था एंजाइम्स के डिफरेंट डिफरेंट वो चेक करना, लाइक फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, पर पता नहीं वो बंदी क्या-क्या पूछने लगी, क्या कैटलिस्ट के ऊपर पूछने लगी। मैंने कहा हाँ, एंजाइम्स होते तो बायो कैटलिस्ट है, बट तू कैटलिस्ट क्यों पूछती है भाई, एंजाइम्स पूछना। बट कोई बात नहीं, मैम ने सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन पूछा, एक ही क्वेश्चन में ये तीनों बोल दिया मुझे कि ऑटो कैटलिस्ट, ये फलाना ढिमकाना कैटलिस्ट, सब कुछ। तो मैंने कुछ भी तोड़ मरोड़ के बोल दिया। मैम, हाँ मैम ने पूछा था ये एंटी कैटलिस्ट, तो मैंने बताया एंटी सोच मैंने बताया था कि वो चीज़ जो हमें कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट का काम, मतलब बेसिकली कैटलिस्ट के उल्टा जो होती है, मतलब जो चीज़ को कैटलाइज ना करे। तो मैम ने बोला कि इससे हम स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या कर सकते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि हम इसको स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, फास्ट बेसिकली स्लो करते हैं, तो मैंने बोल दिया। खैर कुछ भी, फिर मैम आए हमारे एक्सपेरिमेंट्स पे, तो एक्सपेरिमेंट में बोला कि हम जो ये करते हैं टाइट्रेशन, अगर हम टाइट्रेशन के टाइम पर जो हमारा होता है ना वन वन टेस्ट ट्यूब भर के जो हम वो डालते हैं ना डाइल्यूटेड H2SO4, ठीक है? अगर हम वो ना डालें तो क्या होगा? तो मैंने ये चीज़ ऑलरेडी लाइक मुझे पता थी, तो मैंने बोल दिया कि जो हमारा जो जब टाइट्रेशन करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, कुछ ब्राउन कलर का आ जाएगा फॉर्म। टाइट्रेशन में हमारा एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ब्राउनिश कलर का अजीब सा वियर्ड कलर आ जाएगा, तो वो नहीं होगा। फिर मैम ने बोला यस करेक्ट।
तो ठीक है, वो खुश हो गई। फिर वो उसने कुछ एक ऑक्ज़ैलिक एसिड का टाइट्रेशन से रिलेटेड उसने कुछ पूछा था कि ऑक्ज़ैलिक एसिड और मोहर सॉल्ट की जो टाइट्रेशन होती है, उन दोनों के बीच में कोई 2 डिफरेंसेस बताने थे। एक मुझे बताना था और एक रोल नंबर 13 को बताना था। तो हम दोनों को बताना था। मैंने बता दिया कि अ, इसमें हीटिंग करते हैं ऑक्ज़ैलिक एसिड में, इसमें नहीं करते। उसने भी बता दिया कि प्रिपरेशन के टाइम में हम उसमें डाइल्यूटेड सिलिक H2SO4 ऐड करते हैं, इसमें नहीं करते। ठीक है? तो वही इसमें हाइड्रोलिसिस का रीज़न था, तो मैंने भी इसके साथ-साथ इसी बंदे के साथ-साथ बोल दिया कि हाँ, हाइड्रोलिसिस के रीज़न से नहीं करते हम। तो बस हमारा चल रहा था, चलते-चलते ऑल इन ऑल हमारा जो वाइवा था काफ़ी डिसेंट गया, काफ़ी अच्छा था। और हाँ, एक अच्छी चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये मैम ने हमें एंड में बोला गुड। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, उसने हम दोनों को बोला एंड में गुड। एक थम्स अप उस बच्चे की साइड के रोल नंबर 13 की तरफ और एक थम्स अप मेरी साइड का, ठीक है? देखो मैं बताता हूँ, ये सपोज़ दीवार है हमारी लैब की, तो यहाँ टीचर बैठी थी, यहाँ पर हम दोनों बैठे थे, यहाँ पर मैं बैठा था, यहाँ पर रोल नंबर 13 बैठा था। तो मैम ने एक थम्स अप इसको किया, एक थम्स अप मुझे किया, तो भाई एंड मैं सच बताता हूँ, हम दोनों ना कोई टॉपर्स कैटेगरी के हैं नहीं बच्चे, हम लोग बहुत ही बिलो एवरेज मान के चलो, बिलो एवरेज से मतलब एवरेज मान के चलो 11th-12th के हिसाब से। तो बस भाई बहुत मज़ा आ गया। फिर हम लोग गए वापस से अपने उसमें गए लैब में, कहाँ गया? मेरी लैब। तो हम लोग यहाँ लैब से यहाँ पे वाइवा चल रहा था, वाइवा के बाद फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे गए अपने रूम के अंदर, शीट पूरी कर रहे थे एंड बस यही था हमारा पूरा प्रैक्टिकल्स एंड फिर हम लोग अपनी 3rd फ्लोर पे चले गए अपनी दूसरी क्लास में। फिर उस टाइम पे जो ग्रुप 2 था, ग्रुप 2 के बच्चे फिर नीचे आ गए, फिर उनका वो नीचे सब चल रहा था। तो हमारी तो छुट्टी 2 बजे हो गई थी, ऊपर जो ग्रुप 2 के बच्चे थे उनकी 3 या शायद 4 बजे छुट्टी हुई होगी, पता नहीं मुझे। तो जो बेस्टी है ना, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो एक्चुअली ग्रुप 2 में था। तो शायद हाँ, उसकी 3 बजे हुई होगी छुट्टी। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा हुआ हमारा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, जो भी हो भाई, भगवान भरोसे बहुत अच्छा हुआ। टाइट्रेशन अच्छी होगी, सॉल्ट एनालिसिस भी अच्छा मैम ने सॉल्ट एनालिसिस के भी थोड़े क्वेश्चन पूछे थे कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर ही क्यों फॉलो करते हैं, ये किस ऑर्डर पे बेस्ड है। तो ये तो हमने थोड़ा लड़-वड़ के बोल दिया कि मतलब बोल दिया हमने बस, ठीक है? जो भी हो, तो बस यही है। और बात करूँ मैं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट में मैम ने कुछ और हाँ, एक और चीज़, केमिस्ट्री वाली ने हमें ट्रॉमेटाइज़ नहीं किया भाई, फिज़िक्स वाली ने तो लैब फाइल हाथ में लेके उसने मतलब पूरी फाड़ दी थी बंदी ने हमारी आँखों के सामने। इस बंदी ने ऐसा नहीं किया। जो केमिस्ट्री वाली टीचर आई थी हमारी, बहुत अच्छी टीचर थी, मतलब बातों में बहुत स्वीट थी वो। उन्होंने बेसिकली बस उन्होंने रेड पेन से हल्का सा कट मार दिया हमारे इंडेक्स के ऊपर बस। फिर लैब फाइल हमारी साइड में रख दी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई, ऐसा कर दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, उन्होंने हमें ट्रॉमेटाइज़ नहीं किया। और हाँ, मैम पता है कैसे, कोई देखो मैं बता देता हूँ, हमारे स्कूल की जो वो थी ना टीचर, वो क्वेश्चन ये पूछती थी, देखो हाँ, अगर हमारा कोई भी हमें एक्सपेरिमेंट में कोई भी हम चीज़ परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? तो हमारे स्कूल की टीचर बस ये बताती है कि हम इसे ऐसे परफ़ॉर्म करते हैं। तो हमारे जो एक्सटर्नल थे ना, उसने बस आगे वाई लिख दिया। मतलब वो हर चीज़ जो हमें हर चीज़ बोली गई थी ना कि हम ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं वो हर चीज़ का क्यों जानना चाह रही थी हमसे बस, यही था। तो ऑल इन ऑल उन्होंने हमें एक एक्सपीरियंस दिया कि केमिस्ट्री को कैसे रटने से हटकर थोड़ा समझने पे ध्यान दें, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे वो टीचर। तो बस ठीक है, उन्होंने एंड में गुड भी बोल दिया, तो बस यही था। तो अभी मैं अभी वैसे रात के मैं तुम्हें टाइम दिखा देता हूँ, तो टाइम हमारा देख लो, रात के 1 ये कितना हो रहा है ये 1 बजकर और रात के 1:49 हो रहा है, ठीक है? और मेरा आज 20 तारीख को मेरा बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है। येस, हमें एक भी दिन की छुट्टी नहीं दी है बायो का प्रैक्टिकल के लिए। और मैं भी थोड़ा लेक्चर अटेंड कर रहा था, ये सी पहुँचा का बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को, क्योंकि मेरा यही चैप्टर जो है अभी पेंडिंग रहता है, ठीक है? और मैंने थोड़ा बहुत इसमें से तो कर लिया ये, मैं शीट की प्रैक्टिस कर रहा था अपनी प्रैक्टिकल्स की, क्योंकि बायो का प्रैक्टिकल में हमें ऑलरेडी मैम ने क्वेश्चन पेपर बता ही दिया है, तो सबका कॉमन ही रहेगा, तो इतनी कोई इसमें दिक्कत रहेगी नहीं। बायो में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बस स्पॉटिंग की थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। स्पॉटिंग में इस वाली मैनुअल से अपनी पढ़ के चला जाऊँगा। ये है, यहाँ पे मैं नोट्स अपने रिवाइज़ कर रहा हूँ, नोट्स रिवाइज़ कर लूँगा। मेरे पास थोड़े बहुत ये एक्स्ट्रा मतलब दूसरे बाकी चैप्टर के नोट्स पड़े हुए हैं, ये सब मैं पढ़ूँगा। और यहाँ पे एनसीईआरटी तो मेरे पास इधर है ही, ठीक है? तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूँगा तुमसे बाद में किसी और वीडियो में, ठीक है? कल बायो का प्रैक्टिकल दूँगा और बाद में बताऊँगा, ठीक है? तो बस बाय बाय।